चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीवर का पार्ट 2। आज हम फीवर के पार्ट 2 में फीवर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने फीवर का डेफिनेशन देखा था एंड फीवर के कॉजेस देखे थे एंड फीवर के कुछ टाइप्स देखे थे। आज हम उन्हीं टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं। देखिए, ये नर्सिंग के लिए हो या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड सबको फीवर्स के टाइप्स एंड कॉजेस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे हेक्टिक फीवर। अब ये हेक्टिक फीवर क्या कहलाता है? तो देखिए, हेक्टिक फीवर में होता क्या है कि इस फीवर में हाई एंड लो फीवर में काफी अंतर होता है। हाई एंड लो फीवर में अंतर का मतलब क्या है कि यदि किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, ठीक है, बुखार आ रहा है किसी पेशेंट को, तो अभी उसका हमने 2 बजे दोपहर में फीवर लिया तो उसका फीवर हाई था, मतलब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था। पर हम शाम को 5 बजे यदि उसका फीवर लो देख रहे हैं तो उसके फीवर में काफी नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल रेंज के पास है ना। यदि किसी पेशेंट को फीवर है 15 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये दोपहर का फीवर हमने मेजर किया था। देन हम शाम को जो फीवर ले रहे हैं तो क्या है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब लो एंड हाई फीवर में काफी अंतर होता है किसमें? हेक्टिक फीवर में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? हेक्टिक फीवर में हाई एंड लो फीवर में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, फीवर के टाइम पे चेहरा तमतमाया हुआ होता है। मतलब जब हेक्टिक फीवर आता है और ये बहुत ही तेज फीवर आता है तो इस फीवर में जो पेशेंट होता है, पेशेंट का चेहरा एकदम लाल हो जाता है फीवर की वजह से एंड उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता कब है? हेक्टिक फीवर कब होता है? तो एग्जाम्पल, जब किसी पेशेंट को टीबी हो जाता है तो टीबी होने पर भी ये हेक्टिक फीवर आ जाता है। एंड रिएक्शन ड्रग, यदि किसी पेशेंट को ड्रग का रिएक्शन हो गया है, किसी भी मेडिसिन का रिएक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी ये हेक्टिक फीवर आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर क्या कहलाता है? ठीक है, ये फीवर के टाइप्स है। इनवर्स फीवर क्या कहलाता है? तो ये जो इनवर्स फीवर होता है, प्रकार के फीवर में सुबह फीवर अधिक रहता है, देन शाम को फीवर कम हो जाता है। तो ये जो इनवर्स फीवर है, ठीक है स्टूडेंट, इनवर्स फीवर में क्या होता है कि दिन में फीवर रहता है, सारा दिन फीवर रहता है, पर जैसे ही शाम आती है तो शाम को फीवर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसे ही हम इनवर्स फीवर कहते हैं। तो आप देखिएगा, कभी किसी को यदि सारा दिन फीवर रह रहा है, देन रात में फीवर कम हो जा रहा है या रात में वो पेशेंट नॉर्मल हो जा रहा है, तो उसे ही हम इनवर्स फीवर कहते हैं। ऐसा किसमें होता है? टीबी होने पर भी। देखिए, एक डिसीज होने में अलग अलग टाइप्स का फीवर आ सकता है। वैसे तो हमने इनवर्स फीवर में क्या देखा? इनवर्स फीवर में हमने देखा कि इस टाइप के फीवर में क्या होता है, सुबह फीवर होता है, देन शाम को फीवर नहीं रहता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट फीवर की हम बात करें रिलैप्सिंग फीवर। ठीक है, ये जो रिलैप्सिंग फीवर होता है, ये जो फीवर होता है स्टूडेंट, ये लॉन्ग टाइम के बाद फिर से वापस आ जाता है। अब ये क्या होता है? लॉन्ग टाइम के बाद फिर से आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि किसी पेशेंट को फीवर है, 5 दिन फीवर है, 5 दिन फीवर के बाद वो ठीक हो जा रहा है और 10 दिन बाद 10 दिन तक वो ठीक रह रहा है, देन उसको 5 फिर से फीवर आ रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि यदि किसी पेशेंट को फीवर है, 5 डेज फीवर किसी पेशेंट को, ठीक है, 5 डेज के बाद ये जो फीवर है फिर 10 डेज के बाद फिर से आ जा रहा है। ठीक है, मतलब 5 दिन फीवर था, 5 दिन फीवर था, फिर वो ठीक हो गया, 10 दिन फीवर नहीं था, 10 दिन के बाद फिर से उसको फीवर आ गया। ठीक है, तो मतलब कुछ टाइम तक फीवर रहता है, देन कुछ टाइम पे फीवर नहीं रहता, फिर से फीवर आ जाता है, उसे ही हम रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये 5 to 7 डेज तक रहता है। ठीक है, मतलब ये होता क्या है कि फीवर आया, फिर 5-6 दिन रुका, फिर 7 दिन बाद 7 दिन तक फीवर नहीं था, फिर उसके बाद फिर से फीवर आ गया। ठीक है, तो इसे ये हम रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका क्राइसिस फीवर। अब ये क्राइसिस फीवर क्या कहलाता है? तो इसमें हाई टेम्परेचर में कुछ टाइम तक या कुछ घंटों तक ही नॉर्मल फीवर रहता है। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है कि फीवर आया, फीवर 3 घंटे के लिए फीवर था, बहुत जोरों से फीवर आया, देन उसके बाद पेशेंट एकदम नॉर्मल हो गया, फिर उसको फीवर नहीं आया। ठीक है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए जो फीवर आता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्राइसिस फीवर कहते हैं। समझ में आ गया ना? ऐसा फीवर कुछ ही घंटों के लिए आता है, इसे ही हम क्राइसिस, मतलब कम समय के लिए फीवर आ रहा है, इसे ही हम क्राइसिस फीवर कहते हैं। ऐसा हो जाता है जब कभी कभी थकान हमको हो जाती है तो कुछ टाइम के लिए फीवर आ जाता है, देन उसके बाद फिर से फीवर ठीक हो जाता है, तो उसको ही हम क्राइसिस फीवर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा होता क्या है? एक्यूट लेबर निमोनिया, जब लेबर निमोनिया हो जाता है तब भी
ऐसा फीवर आ सकता है, एंड शॉक सेप्टिसिमिक में भी ऐसा फीवर आ सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस फीवर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं लाइसिस फीवर की। लाइसिस फीवर क्या कहलाता है। ठीक है, ये जो लाइसिस फीवर होता है इसमें फीवर धीरे धीरे आता है एंड धीरे धीरे फीवर क्या हो जाता है, चला भी जाता है। ठीक है, मतलब होता क्या है कि फीवर धीरे धीरे आता है, मतलब एकदम से फीवर नहीं आ जा रहा है कि एकदम से एकदम बॉडी गर्म हो जा रही है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे फीवर आता है, देन धीरे धीरे फीवर चला भी जाता है, इसे ही हम लाइसिस फीवर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है निमोनिया। जब किसी पेशेंट को निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया होने पर धीरे धीरे फीवर आता है, देन धीरे धीरे फीवर चला जाता है, उसे ही हम लाइसिस फीवर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखा हेक्टिक फीवर, इनवर्स फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, क्राइसिस फीवर, देन आपका देखा लाइसिस फीवर। नेक्स्ट फीवर के टाइप्स को ही कंटिन्यू करते हैं, जिसमें से हम जो 9th आपका टाइप्स देखते हैं वो होता है सब नॉर्मल फीवर। सब नॉर्मल फीवर क्या कहलाता है, असामान्य बुखार। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमने अभी क्या देखा कि बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ जाना ही फीवर कहलाता है, पर जो सब नॉर्मल फीवर होता है स्टूडेंट, इसमें होता है क्या है कि इसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है। जैसे हमने क्या बताया था कि किसी पेशेंट का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 96 फ़ारेनहाइट से लेकर के 97 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि 96 से बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 94 हो रहा है, 93 हो रहा है, 92 हो रहा है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर गिर रहा है, कम हो रहा है, उसे ही हम सब नॉर्मल फीवर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बॉडी के टेम्परेचर का कम होना सब नॉर्मल फीवर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं राइगर्स। अब राइगर्स के बारे में तो आप जानते होंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मलेरिया हमने देखा है, अपने घर पे किसी न किसी को मलेरिया होते हैं, हम देखते हैं। तो मलेरिया में फीवर कैसा आता है स्टूडेंट, मलेरिया में जब फीवर आता है तो पहले बहुत जोरों की कपकपी देकर ठंड आती है। ठीक है, घर के सारे कपड़े खत्म हो जाते हैं, इतने सारे कपड़े यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, गर्म कपड़े। तो ये जो फीवर होता है, जो राइगर होता है, राइगर में क्या होता है, राइगर का मतलब होता है कपकपी लगना, मतलब ठंड लगना। ठीक है, तो ये जो राइगर में अचानक से कपकपी देकर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब राइगर्स हम किसे कहते हैं, जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया का जो फीवर आता है तो उसके पहले हमको बहुत जोर से ठंड लगती है, देन उसके बाद ठंड कम हो जाती है और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में फीवर आ जाता है। ठीक है, तो वो जो कपकपी देने का जो टाइम होता है उसे ही हम राइगर कहते हैं। राइगर के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो डालेंगे कि राइगर्स कितने टाइप्स का होता है। ठीक है स्टूडेंट, पर आप अभी अपना बेसिक याद रखिएगा कि जो मलेरिया फीवर होता है, मलेरिया फीवर के पहले क्या आते हैं, राइगर्स आते हैं। राइगर्स आने का मतलब क्या होता है, कपकपी लगना, ठंड लगना, देन उसके बाद हाई टेम्परेचर में फीवर आ जाना। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं हाई फीवर के, हाई फीवर क्या कहलाता है। तो इस प्रकार का फीवर, यदि किसी पेशेंट को हाई फीवर है तो हाई फीवर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। ठीक है, यदि किसी पेशेंट का फीवर आ रहा है और हमने फीवर चेक किया, ठीक है, फीवर चेक किया, तो जब भी हम फीवर चेक कर रहे हैं तो 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही फीवर आ रहा है, ना तो उससे बढ़ रहा है ना तो उससे कम हो रहा है, तो उसे ही हम हाई फीवर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, हाइपर पायरेक्सिया एंड हाइपरथर्मिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मुझे बताइए कि जैसे आपका बीपी बढ़ता है, किसी पेशेंट का बीपी बढ़ता है, तो बीपी जब बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। देन बीपी कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो पहले हाइपर देन हाइपो की मीनिंग याद रख लो। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज होना, देन हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज होना या कम होना। ठीक है, हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, तो फीवर जब बहुत ही ज्यादा फीवर होता है तो उसे हम हाइपर पायरेक्सिया भी कहते हैं, देन उसको हम हाइपरथर्मिया भी कहते हैं। ठीक है, हाइपर पायरेक्सिया भी कह सकते हैं, हाइपरथर्मिया भी कह सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा होता है। ठीक है, जब हाइपरथर्मिया मतलब जो फीवर होता है, हाइपर हम जब बोलते हैं हाइपरथर्मिया हम कब बोलते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर चेक किया, चेक करने के बाद जो टेम्परेचर है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा है, उसे ही हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हाइपरथर्मिया देन हाइपरपायरेक्सिया कह सकते हैं। किसी भी पेशेंट को यदि फीवर आ रहा है और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक, उसे हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
और सेल्सियस की बात करें तो 40.6 डिग्री सेल्सियस तक ये फीवर, मतलब 40.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक का फीवर हाइपरथर्मिया कहलाता है, ठीक है। इसे हम हाइपरपायरेक्सिया देन हाइपरथर्मिया भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइपोपायरेक्सिया देन हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो इसमें फीवर कितना होता है, इसमें किसी भी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। फ़ारेनहाइट में ये कितना होता है, फ़ारेनहाइट में ये 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देन उसके बाद सेल्सियस में 37.2 डिग्री सेल्सियस से 37.8 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो ये है सेल्सियस में, ये है फ़ारेनहाइट में। तो इसे हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में जो हमारा फीवर होता है, फीवर का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है स्टूडेंट, उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, मॉडरेट फीवर। मॉडरेट फीवर क्या कहलाता है, मॉडरेट फीवर, इसमें बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच बना रहता है, ठीक है। तो ये जो फीवर होता है मॉडरेट फीवर, इसमें 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर बना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था आपका हाई फीवर। हाई फीवर में कितना होता है, 103 से 105 तक के बीच का फीवर होता है, उसे हम हाई फीवर कहते हैं। देन हमने हाइपरथर्मिया में क्या देखा, या हाइपरपायरेक्सिया में देखा कि 105 के ऊपर टेम्परेचर होता है बॉडी का, उसे हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। देन हमने हाइपरपायरेक्सिया में क्या देखा कि हाइपोथर्मिया में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर रहता है। देन हमने उसमें क्या देखा, इसके बाद हमने मॉडरेट देखा, तो मॉडरेट में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे फीवर के टाइप्स कंप्लीट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जब फीवर आता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, जब फीवर आता है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो साइन एंड सिम्टम्स की मतलब फीवर आ रहा है, उसके बाद हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण हो रहे हैं। तो हम इसके जो लक्षण है ना वो सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यदि हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं, मस्कुलर सिस्टम में क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में, ये जो हमारी बॉडी है उसमें 11 तरह के सिस्टम वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। यदि हमको फीवर आ रहा है तो फीवर आते समय क्या होता है, आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, उसमें क्या आपको सिम्टम्स दिखते हैं। तो उसमें दिखता क्या है कि सांस का जोर जोर से लेना, मतलब जो रेस्पिरेटरी रेट होती है उसका इंक्रीज हो जाना, रेस्पिरेशन का बढ़ जाना, ये इंक्रीज होने का साइन है। तो रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना ही क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का साइन एंड सिम्टम्स होता है। इसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत जोर जोर से सांस लेता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हो गया रेस्पिरेटरी आप समझते होंगे, ऑक्सीजन का लेना देन कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। देखते हैं यूरिनरी सिस्टम कि आखिर हमारे यूरिनरी सिस्टम में फीवर के क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहले यूरिन की मात्रा का कम हो जाना, ठीक है। हम क्योंकि फीवर के टाइम पे बहुत कम पानी लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिन की मात्रा क्वांटिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, यूरिन पास करने में जलन होना, ठीक है। जब फीवर होता है तो यूरिन पास करने में क्या होती है, जलन होती है। देन डार्क कलर का यूरिन आता है, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब फीवर आता है तो यूरिन हमको क्या होता है, कम आती है। देन उसके बाद यूरिन करने में जलन होती है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो यूरिन होता है, यूरिन का जो कलर होता है वो डार्क येलो कलर में होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, कि आपके बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में फीवर का क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखता है, क्या क्या लक्षण दिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है। तो ब्लड पंप करने का काम कौन करता है, आपकी बॉडी में हार्ट, ठीक है। तो पल्स रेट का बढ़ जाना, देन हार्ट बीट का भी बढ़ जाना। जब जल्दी जल्दी ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ऐसा कब होता है, जब हमको फीवर आता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर नर्वस सिस्टम मतलब तो ब्रेन है, तो आपको क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको हेडेक होता है, सर दर्द, फीवर के टाइम पे सर दर्द बना होता है। रेस्टलेसनेस मतलब हमको बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। देन चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। देन क्या होता है, इंसोम्निया का मतलब होता है नींद का कम आना। तो फीवर में वैसे भी नींद बहुत कम आती है, हेडेक पूरे टाइम बना होता है और बेचैनी होती है, जिसे हम रेस्टलेसनेस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गए आपके नर्वस सिस्टम के साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, माउथ ड्राई हो जाना। माउथ ड्राई का मतलब मुंह का सूख जाना। देन
उसके बाद वॉमिटिंग होना, उल्टियाँ जैसे लगना, फिर क्या होता है नोजिया। नोजिया मतलब उल्टियाँ हो नहीं रही, वॉमिटिंग होती नहीं है, और क्या होता है फीलिंग होता है, उसे हम नोजिया कहते हैं, ठीक है। और डाइजेशन सही तरीके से प्रॉपर तरीके से डाइजेशन ना होना, ठीक है, ये किस में होता है फीवर आने में। तो फीवर आने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, तो हमारा सबसे पहले माउथ सूखता है, फिर हमको वॉमिटिंग भी आती है, कभी 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 नोजिया लगता है, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग करना है, देन वॉमिटिंग नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट। एंड डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है आपका मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मतलब आपका जो मांसपेशियां होती हैं उनमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले बॉडी पेन, जब फीवर होता है वीकनेस की वजह से बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है, शरीर में दर्द होता है। और जॉइंट पेन, आपकी बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं, जैसे आपका नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, है ना, आपका रिस्ट जॉइंट हो गया, आपकी बॉडी के कोई भी जॉइंट्स है, जॉइंट्स में पेन होना, ये मस्कुलर सिस्टम का साइन एंड सिम्टम्स है। देखते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अब ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब आपकी स्किन में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले स्वेटिंग होना, यदि फीवर आ रहा है, फीवर आने के बाद जैसे ही फीवर कम होता है तो बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, उसे हम कहते हैं स्वेटिंग आना, ठीक है। शिवरिंग लगना मतलब ठंड लगना, ठीक है। आपकी बॉडी के रोंगटे का खड़े हो जाना, ये सारे जो सिम्टम्स है किस में दिखते हैं, आपके किस में दिखते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में दिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हमने फीवर के लक्षण देख लिया सिस्टम के अकॉर्डिंग। मैंने एक एक सिस्टम को कैसे बता दिया, सिम्टम्स मैंने एक एक सिम्टम्स को आपकी बॉडी के सिस्टम के अकॉर्डिंग बता दिया कि आपके बॉडी में अलग अलग सिस्टम में कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और देन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फीवर किससे लिया जाता है, तो फीवर लेने के लिए जो इक्विपमेंट होता है उसे हम कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर से ही हमेशा फीवर मेजर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने फीवर के पार्ट 2 में हमने उसके टाइप्स कवर किए फीवर के, देन साइन एंड सिम्टम्स सिस्टम के अकॉर्डिंग कवर किए, ठीक है स्टूडेंट। हम नेक्स्ट मतलब फीवर के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर किस किस पार्ट से फीवर मेजर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, एंड पेशेंट की कैसे केयर की जाती है। तो आज का हमारे क्लास यहीं तक, थैंक यू।